फिल्म के स्टार्ट में हमें एक जंगली इलाके में एक सर्च टीम दिखाई जाती है जो अपने ट्रेन कुत्तों के साथ कैरी और साइमन नामी एक कपल को तलाश कर रही होती है जो काफी अरसे से लापता है। सर्च टीम घने जंगल में आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान उनके दो कुत्ते अचानक जमीन पर बने एक बड़े और गहरे गड्ढे के पास रुक जाते हैं, मगर जैसे ही दोनों कुत्ते उसके अंदर झांकते हैं वो बगैर किसी हिचकिचाहट के उसमें उतर जाते हैं। ये गड्ढा उन्हें एक अंधेरी और खौफनाक गार में ले जाता है। गार के अंदर माहौल इंतहाई खामोश और मिस्टीरियस होता है। दीवारें नमी से भरी होती हैं और हर तरफ अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है। गार के ऐन दरमियान एक गोल शक्ल का मिस्टीरियस तालाब मौजूद होता है जिसका पानी रुका हुआ और गहरा नजर आता है। दोनों कुत्ते सीधा उस तालाब की तरफ बढ़ते हैं और उसका पानी पीना शुरू कर देते हैं। पानी पीने के बाद वो कुछ ही लम्हे वहीं ठहरे रहते हैं जैसे किसी का असर आ गया हो। कुछ देर बाद दोनों कुत्ते गार से बाहर आ जाते हैं, मगर अब वो पहले जैसे नहीं रहते। उनकी आंखों में अजीब सी खाली कैफियत होती है। वो बगैर पलक झपकाए, बगैर हरकत किए बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। ना भौंकते हैं, ना दुम हिलाते हैं और ना किसी आवाज पर कोई अमल करते हैं। रात के वक्त जब उनका मालिक उन्हें वापस पिंजरे में देखने आता है तो सीन इंतहाई खौफनाक होता है। दोनों कुत्ते इस तरह एक दूसरे से चिपके होते हैं कि यूं महसूस होता है जैसे इनके जिस्म आपस में मिल गए हों। ये सीन देखकर साफ जाहिर होता है कि उस गार और तालाब में कुछ इंतहाई खतरनाक चीज मौजूद है। अगले ही सीन में कहानी एक करीबी शहर में जाती है जहां टिम और मिली नामी एक कपल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में मौजूद होता है। वो पार्टी दरअसल उन दोनों के लिए एक अलविदाई पार्टी होती है क्योंकि मिली को एक नई नौकरी मिल चुकी होती है और वो दोनों जल्दी करीबी शहर में शिफ्ट होने वाले होते हैं। पार्टी के बाद रात को जब दोनों बिस्तर पर लेटे होते हैं, मिली सो जाती है। नींद में मिली बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है कि टिम मेरे बगैर नहीं जी सकता। फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है और वो खौफनाक लहजे में कहती है कोई हमें देख रहा है। टिम ये सुनकर घबरा जाता है और बिस्तर के सामने देखता है। वहां उसे खौफनाक औरत नजर आती है जो एक डेड बॉडी के पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उस औरत का चेहरा बेजान और आंखें खाली होती हैं। अगले ही लम्हे वो औरत रेंगती हुई कंबल के अंदर से टिम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है, टिम बुरी तरह चीख कर जाग उठता है और फौरन मिली को जगाता है, मगर मिली सुकून से सो रही होती है जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। अगले दिन उस डरावने ख्वाब के बावजूद टिम और मिली अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मगर जैसे टिम अंदर दाखिल होता है उसे एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। वो बदबू का पीछा करते हुए छत के कोने तक पहुंच जाता है जहाँ एक छोटा सा सुराख होता है। जब वो अंदर झांकता है तो उसे एक मरा हुआ चूहा नजर आता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो चूहा अचानक जिंदा हो जाता है और खौफनाक आवाजें निकालने लगता है। घबराहट में टिम उसे नीचे गिरा देता है। तब उसे एहसास होता है कि वो चूहा अपनी दुम के जरिए कई दूसरे चूहों से जुड़ा हुआ है। वो फौरन तमाम चूहों को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है, मगर उसके जहन में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है कि ये सब मामूली नहीं है। अगला सीन मिली के नए स्कूल का होता है जहां वो अपनी नई नौकरी को ज्वाइन करती है। स्कूल का माहौल आम सा होता है, मगर मिली के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन साफ नजर आ रही होती है, जैसे वो अभी तक पिछली रात के ख्वाब और नए घर के वाकयात को भुला ना पाई हो। इसी दौरान उसकी मुलाकात जेमी नामी एक टीचर से होती है। वो मिली से दोस्ताना अंदाज में बात करता है। बातों बातों में मिली को मालूम होता है कि जिमी भी उसी इलाके में रहता है जहां वो टीम और नए घर में शिफ्ट हुए हैं। मिली उसे बताती है कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड टीम के साथ आई है। जिम कहता है कि ये इलाका बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर यहाँ की फितरत और जंगलात काफी अजीब है। वो मिली को मशवरा देता है कि वो इर्द गिर्द की जगह जरूर देखे और अगर किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक उसे कांटेक्ट कर ले। अगला सीन टीम और मिली का होता है जहां टीम ये फैसला करता है कि वो मिली को इर्द गिर्द का इलाका दिखाने के लिए हाइकिंग पर ले जाएगा। दोनों सुबह सवेरे घर से निकलते हैं। मौसम शुरू में ठीक होता है। चलते चलते दोनों बातें कर रहे होते हैं कि कुछ ही देर बाद अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि रास्ता फिसलन से भरा हुआ होता है। बारिश के दौरान रास्ता तलाश करते हुए टीम अचानक अपना तवाजुन खो बैठता है और एक गहरे गड्ढे में गिर कर लटक जाता है। मिली फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन गीली होने की वजह से वो भी फिसल जाती है और यूं दोनों एक साथ गड्ढे में गिर जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब दोनों दोबारा उसी गार में पहुंच जाते हैं जिसे फिल्म के स्टार्ट में कुत्तों के जरिए दिखाया गया था। गार के अंदर अंधेरा
नमी और अजीब सी खामोशी होती है। टीम इर्द गिर्द देखता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। गार की दीवारों से पानी टपक रहा होता है और बाहर बारिश की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही होती है। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वो रात यहीं गुजारेंगे। प्यास लगने पर दोनों को वही मिस्टीरियस तालाब याद आता है जो गार के बीचों बीच मौजूद होता है। टीम पहले हिचकिचाता है मगर बाहर निकलने का कोई जरिया ना होने की वजह से दोनों उसी तालाब का पानी पी लेते हैं। ये वही पानी होता है जिसे फिल्म के स्टार्ट में कुत्ते भी पी चुके होते हैं। आग के पास बैठे हुए दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद वो थकन महसूस करते हैं और वहीं सो जाते हैं। मगर टीम को नींद में अजीबोगरीब ख्वाब आने लगते हैं। उसे महसूस होता है जैसे पूरी गार किसी जिंदा इंसान की तरह सांस ले रही हो, जैसे दीवारें हरकत कर रही हो। अचानक मिली उसे जगा देती है और बारिश भी कुछ हद तक थम गई होती है। लेकिन जैसे ही दोनों उठने की कोशिश करते हैं उन्हें खौफनाक हकीकत का सामना होता है। दोनों देखते हैं कि उनकी टांगें आपस में जुड़ी हुई हैं। वो घबरा जाते हैं और पूरी ताकत लगाकर अपनी टांगें अलग करने की कोशिश करते हैं। बिलाखिर वो अलग तो हो जाती हैं मगर शदीद दर्द के साथ उनकी जिल्द भी फट जाती है और खून बहने लगता है। हैरत की बात यह होती है कि इस खौफनाक हालत के बावजूद वो ज्यादा देर इस पर गौर नहीं करते। किसी तरह वो गार से निकलते हैं और जख्मी हालत में वापस घर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब मिली स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, टीम बाथरूम में नहा रहा होता है। इस दौरान उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। उसका जिस्म कमजोर पड़ जाता है और उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई ताकत उसे बाथरूम से बाहर उसी सीमत खींच रही है जिधर मिली घर से निकल रही होती है। ये खिंचाव इतना शदीद होता है कि टीम का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और उसका सर दीवारों से टकरा जाता है जिससे उसे चोट भी आती है। टीम घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसी वजह से वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके सिम्टम सुनने के बाद उसे सीरियस नहीं लेता और कहता है कि ये सब पैनिक अटैक है। डॉक्टर से बातों बातों में टीम को मालूम होता है कि उसी इलाके में साइमन और कैरी नामी एक कपल हाल ही में लापता हो गया है और पुलिस भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई। यह सुनकर टीम चौंक जाता है क्योंकि ये वही नाम होते हैं जो फिल्म के स्टार्ट में सर्च टीम तलाश कर रही थी। घर आकर टीम साइमन और कैरी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ढूंढ लेता है और उनकी पुरानी तस्वीर देखने लगता है। उन तस्वीरों में टीम को कई ऐसी निशानियां दिखाई देती हैं जो उसने हाइकिंग के दौरान जंगल में देखी थी। खास तौर पर एक अजीब सी घंटी जिस पर अनोखे निशानात बने होते हैं। टीम ये सब मिली को भी दिखाता है और उसे लगने लगता है कि साइमन और कैरी भी शायद उसी गार में गए थे और उनके साथ भी कुछ खौफनाक हुआ होगा। इसी दौरान मिली ने जेमी को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। डिनर के दौरान टीम और मिली जेमी को गार के बारे में बताते हैं। जिमी ये सब सुनकर चौंक जाता है और फिर उन्हें बताता है कि जिस जगह वो गार है वहाँ कभी एक पुराना चर्च हुआ करता था जो बरसों पहले जमीन में धंस गया था। उस चर्च के बारे में मकामी लोगों में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थी। जेमी के जाने के बाद टीम और मिली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे को चूमने लगते हैं। मगर अचानक दोनों को शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके होंठ आपस में बुरी तरह चिपक जाते हैं। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को अलग करते हैं जिससे उनके होंठों से खून भी निकल आता है। मिली को लगता है कि शायद टीम ने ये जानबूझकर उसे काट लिया है। वो गुस्से में आकर टीम से झगड़ती है और कमरा छोड़कर चली जाती है। उसी रात जब दोनों सो रहे होते हैं एक और खौफनाक वाकया पेश आता है। नींद में अचानक मिली के बाल खुद ब खुद हरकत करने लगते हैं और रेंगते हुए टीम के मुंह में जाने लगते हैं। टीम की सांस बंद होने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो मिली के बालों को अपने गले से खींचकर निकालता है। ये वाकया टीम को अंदर से तोड़ देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब महज वहम या जहनी मसला नहीं बल्कि कुछ और है। अगले दिन मिली टीम को उसके म्यूजिक प्रोग्राम के लिए ट्रेन स्टेशन छोड़ने जाती है। वो टीम से कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारे और खुद स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। मगर जैसे ही मिली वहां से जाती है टीम को फिर वही अजीब खिंचाव महसूस होने लगता है। वो अपना सामान स्टेशन पर ही छोड़ देता है और लड़खड़ाते हुए पैदल ही मिली के स्कूल की तरफ चल पड़ता है। किसी न किसी तरह वो स्कूल पहुंच जाता है जहां मिली उसे देखकर घबरा जाती है। वो फौरन टीम को लड़कों के बाथरूम में छुपा देती है ताकि कोई उसे देख ना ले। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। उसी खिंचाव में टीम और मिली वहीं बाथरूम में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मगर इस बार भी उनके जिस्म चिपकने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से वो खुद को अलग करते हैं। उसी लम्हे एक स्टूडेंट की शिकायत पर जेमी बाथरूम में इंटर होता है। टीम फौरन छुप जाता है और मिली जेमी को बहाना बनाकर कहती है कि वो गलती से यहाँ आ गई है। जेमी उसकी बात को मानकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आकर मिली टीम पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि आज उसकी इस हरकत की वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती थी। बाद में मिली जेमी के घर जाती है ताकि उसके रवैये पर उसे माफी मांग सके।
बातों बातों में वो जेमी को अपने और टिम के रिश्ते में चलने वाली तमाम परेशानियां बता देती है। जेमी गौर से सब कुछ सुनता है, फिर उसे खुफिया फिरके के बारे में बताता है। जेमी कहता है कि इस फिरके का मानना है कि इंसान स्टार्ट में मुकम्मल नहीं था। खुदा ने इंसान को 4 बाजू और 4 टांगों के साथ पैदा किया था, मगर बाद में उसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। तब से हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने दूसरे हिस्से की तलाश में गुजार देता है। जेमी मिली से कहता है कि अगर टीम उसका दूसरा हिस्सा है तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब सुनकर मिली उलझन में पड़ जाती है, मगर उसी लम्हे उसकी नजर खिड़की से बाहर खड़े टीम पर पड़ जाती है, जो सब कुछ सुन चुका होता है। मिली घबराकर फौरन वहां से निकल जाती है। जेमी के घर से निकलने के बाद टीम और मिली सीधा अपने घर वापस आ जाते हैं। टीम के जहन में बार बार वो बातें घूम रही होती हैं जो जेमी ने फिरके के बारे में बताई थी। उसी रात टीम दोबारा साइमन और कैरी की सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलता है। वो उनकी आखिरी तस्वीर को गौर से देखता है और उस तस्वीर के डाटा में जाकर उसकी लोकेशन निकालता है। ये लोकेशन बिल्कुल उसी इलाके के करीब होती है जहाँ टीम और मिली का घर और गार मौजूद है। टीम अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक मिली के साथ एक और खौफनाक वाकया पेश आ जाता है। मिली बगैर किसी वार्निंग के हवा में उड़ने लगती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो, और वो सीधी टीम की तरफ उड़ती हुई आती है। टीम घबराकर दरवाजा खोलता है और मिली उस पर आकर गिरती है। मिली को होश में लाने के लिए टीम उसे एक थप्पड़ मारता है, मगर मिली को खुद भी ये याद नहीं होता कि वो ये कैसे कर पाई है। वो शदीद खौफ में मुब्तला हो जाती है। टीम उसे तसल्ली देता है और साइमन और कैरी के बारे में अपनी तहकीक दिखाता है। वो कहता है कि वो इस सब की जड़ ही वही गार है, शायद वो कपल भी वहीं गया होगा। मिली इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये सब एक जहनी दबाव और खौफ का नतीजा है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अब से अलग अलग कमरों में सोएंगे ताकि कुछ सुकून मिल सके, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर वही ताकत हरकत में आ जाती है। टीम और मिली के जिस्म एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। दोनों दीवारों और फर्नीचर का सहारा लेकर खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ताकत बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार वो एक दूसरे करीब आ जाते हैं और उनके हाथ अजीब तरीके से आपस में चिपकने लगते हैं। दोनों खौफ और दर्द से चीख उठते हैं। किसी तरह वो बेहोशी की गोलियां खा लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर खुद को अलग करते हुए बेहोश हो जाते हैं। इस तरह वो जुड़ने से बच जाते हैं। अगली सुबह मिली जागते ही एक बड़ा फैसला करती है। वो टीम को एक कुर्सी से मजबूती से बांध देती है ताकि वो दोबारा इस तरह एक दूसरे से ना जुड़ सकें। दर्द कम करने के लिए वो टीम को विस्की पिलाती है ताकि वो बेहोशी की हालत में रहे। फिर मिली एक आरी लाती है और टीम और अपने दरमियान जुड़ी हुई जिल्द को काट देती है। यह सीन इंतहाई तकलीफदा होता है, मगर किसी तरह वो दोनों को मुकम्मल तौर पर अलग कर लेती है। उसके बाद टीम के पास सिर्फ 2 बेहोशी की गोलियां बचती हैं। मिली फैसला करती है कि अब उन्हें फौरन अस्पताल जाना चाहिए, मगर उसी लम्हे उसे याद आता है कि गाड़ियां की चाबियां जेमी के घर रह गई थी। वो चाबियां लेने जाती है और टीम को घर पर ही रुकने का कहती है। मिली के जाने के बाद टीम का जहन बेचैन हो जाता है। वो मजीद इंतजार नहीं कर पाता और फैसला करता है कि वो अकेले ही उस गार का राज जानने जाएगा। वो दर्द और कमजोरी के बावजूद घर से निकलता है और उसी रास्ते से गार में जाता है। कार के अंदर का सीन इस बार पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। टीम देखता है कि कई इंसान गार की दीवारों से इस तरह चिपके हुए हैं जैसे उनके जिस्म पत्थर में घुल गए हों। कुछ जिंदा होते हैं, कुछ मुर्दा हालत में होते हैं। अचानक टीम की नजर साइमन और कैरी पर पड़ती है। वो दोनों अब एक दूसरे से बुरी तरह जुड़े होते हैं। उनके जिस्म मुकम्मल तौर पर आपस में मिल चुके होते हैं। वो किसी इंसानी शक्ल के बजाय एक खौफनाक वजूद बन चुके होते हैं। टीम ये सीन देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि यही अंजाम उसका और मिली का भी हो सकता है। टीम फौरन वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। इसी दौरान मिली जेमी के घर पहुंचती है, मगर जेमी वहां मौजूद नहीं होता। वो घर के अंदर जाती है तो एक कमरे में एक वीडियो चल रही होती है। वीडियो में 2 मर्दों की शादियां दिखाई जा रही होती हैं। शादी के बाद वो दोनों उसी गार में जाकर एक मखसूस रस्म के दौरान एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मिली अभी ये सब देख रही होती है कि अचानक जेमी उसके पीछे आ खड़ा होता है। वो उसे बताता है कि वो उन्हीं 2 मर्दों का मिला जुला वजूद है। वो एतराफ करता है कि वो उसी फिरके का हिस्सा है जिसका मकसद इंसानों को दोबारा मुकम्मल बनाना है। जेमी मिली से कहता है कि टीम ही उसका दूसरा हिस्सा है और उसे चाहिए कि वो जुड़ने का अमल मुकम्मल कर ले। मिली इनकार कर देती है। गुस्से में जेमी उसके बाजू पर वही कट लगा देता है जो वीडियो में दिखाया गया था। मिली हिम्मत करके जेमी के चेहरे पर वार करती है और किसी तरह जेमी के घर से जान बचाकर निकलने के बाद मिली सीधी अपने घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ टीम भी गार से खौफजदा हालत में वापस आ रहा होता है। दोनों जब अपने घर के सामने पहुंचते हैं तो अचानक एक बार फिर वही ताकत
ताकत हरकत में आ जाती है। ये ताकत इस बार पहले से कहीं ज्यादा शदीद होती है। टिम और मिली के जिस्म अकड़ने लगते हैं और जबरदस्ती एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। दोनों जमीन पर फिसलते दीवारों और दरख्तों को पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ताकत बेकाबू होती जा रही होती है। उसी लम्हे टिम को मिली को बताना पड़ता है कि उसने साइमन और कैरी को अपनी आंखों से देखा है, जो अब मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मिल चुके थे। टिम कहता है कि अगर उन्होंने अब भी उसको रोका तो उनका अंजाम भी वही होगा। मिली कमजोर होकर टिम की बाहों में गिर जाती है और टूटे हुए लहजे में कहती है कि शायद यही उसका अंजाम है, और वो बेहोश हो जाती है। टिम घबराकर अपने हाथ को मिली के जख्मों पर चिपका देता है ताकि उसका खून बहना रुक जाए। जैसे ही वो ऐसा करता है, मिली को होश आ जाता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि वो इस ताकत से भाग नहीं सकते। वो फैसला करते हैं कि अगर जुड़ना ही उनकी किस्मत है तो अपनी मर्जी से और मोहब्बत के साथ कबूल करें, ना कि खौफ के साथ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं और मान लेते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। सीन में मिली का पसंदीदा गाना चलने लगता है। आहिस्ते ऐसा दोनों डांस करते हैं और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। ये जुड़ाव अब तकलीफदार नहीं होता, बल्कि आहिस्ते आहिस्ते कुदरती अमल में बदल जाता है। उनके जिस्म एक दूसरे से मिलने लगते हैं, जल्द हाथ टांगे सब आपस में मिल जाती हैं। देखते ही देखते टिम और मिली दो अलग इंसान नहीं रहते, बल्कि एक ही वजूद में बदल जाते हैं। इसी दौरान उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट बनती है जो उनके घर के सामने ली गई होती है। कुछ दिन बाद वीकेंड पर मिली के पेरेंट्स उनसे मिलने उनके घर आते हैं। दरवाजा खुलता है और उनका वेलकम एक ऐसा शख्स करता है जो बाजार एक आम इंसान लगता है, मगर उसका चेहरा, आवाज, अंदाज में टिम और मिली दोनों की झलक साफ नजर आ रही होती है। वो शख्स पुरस्कून अंदाज में उनका वेलकम करता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।